हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ईटीएफ्स की। अगर आप भारत से बाहर की कंपनीज में ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और उन्हीं ऑप्शंस में एक ऑप्शन है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ। इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये इंटरनेशनल ईटीएफ्स होते क्या हैं, तो ये वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो कि भारत से बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप मार्केट आवर्स में जैसे किसी नॉर्मल शेयर में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करते हैं जैसे रिलायंस या टीसीएस, उसी तरह से इन इंटरनेशनल ईटीएफ्स में भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पिछले कुछ महीनों से जो भारतीय इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरनेशनल ईटीएफ की तरह काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है। और उसकी वजह यह है कि इससे पहले जो अगर आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना चाहते थे तो म्यूचुअल फंड आपके पास एक ऑप्शन होती थी। लेकिन फरवरी 2022 में सेबी ने जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने वाले म्यूचुअल फंड हैं इनके ऊपर बैन लगा दिया था। और बैन लगाने का रीजन ये था कि आरबीआई के द्वारा जो 7 बिलियन यूएस डॉलर की लिमिट सेट की गई है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की, उसको ये म्यूचुअल फंड हाउसेस मिलकर के ब्रीच करने वाले थे, यानी कि तोड़ने वाले थे, तो ये बैन लगाया गया था। हालांकि जून 2022 में इसको कंडीशनल खोला गया था। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था। और इसमें कोई लिमिट को नहीं बढ़ाया गया था 7 बिलियन की, लेकिन क्योंकि फरवरी से जून के बीच में जो शेयर मार्केट है वो बहुत ज्यादा गिरी थी यूएस की, तो ओवरऑल जो 7 बिलियन की लिमिट थी वो कम हो गई थी, यानी कि उनकी वैल्यू कम हो गई थी। तो सेबी ने अलाउ किया था कि जो गैप आ गया है करेक्शन की वजह से, उतनी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा की जा सकती है। लेकिन बहुत ही जल्दी फिर देखा गया था कि दोबारा से ये लिमिट क्रॉस होने वाली थी, तो म्यूचुअल फंड हाउसेस ने वापस जो नई इन्वेस्टमेंट है उसको रोक दिया था। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में ईटीएफ के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने की ऑप्शन या लिमिट है वो सेपरेट है, और अभी ये ब्रीच नहीं हुई है, तो आप आराम से इंटरनेशनल मार्केट के स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो ईटीएफ के द्वारा आप इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि भाई आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आज की डेट में ये 6 ईटीएफ्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। हम एक एक करके आने वाले वीडियोस में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो हम फोकस करेंगे मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक 100 ईटीएफ है इसके बारे में। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो ये मोतीलाल ओसवाल का नेस्टेक 100 ईटीएफ है ये किस इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, तो ये रेप्लिकेट करता है नेस्टेक 100 इंडेक्स को। ये एक यूएस मार्केट का इंडेक्स है। जैसे भारत की मार्केट में आपको निफ्टी 50 इंडेक्स दिखेगा, बीएसई सेंसेक्स 30 इंडेक्स दिखेगा, उस तरह से यूएस की जो नेस्टेक स्टॉक एक्सचेंज है उसका ये एक इंडेक्स है नेस्टेक 100 के नाम से, जिसमें कि 102 जो स्टॉक्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं जो कि लार्जेस्ट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। और इसमें जो वेटेज दी जाती है हर स्टॉक को वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दी जाती है, जैसे कि भारत में दी जाती है। हालांकि इसमें कोई भी फाइनेंशियल कंपनीज इंक्लूडेड नहीं है इस पर्टिकुलर जो इंडेक्स है उसमें, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनका एक सेपरेट इंडेक्स है नेस्डैक फाइनेंशियल 100 के नाम से। उसमें फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि जेपी मॉर्गन हो गए या वहां के बैंक्स हो गए वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो नेस्डैक 100 जो ईटीएफ है इसमें कितने स्टॉक्स हैं, तो इसमें भी 102 स्टॉक हैं, क्योंकि ये नेस्डैक 100 को रेप्लिकेट करता है। जो पहले टॉप के 5 स्टॉक्स हैं जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला और गूगल, इनकी जो वेटेज है वो 39% के आसपास है। जो टॉप 10 स्टॉक हैं उनकी वेटेज 52.71% है। और यहाँ पे आप 25 जो टॉप स्टॉक हैं आउट ऑफ 102 उनकी लिस्ट और वेटेज देख सकते हैं और वो किस सेक्टर से आते हैं। तो जैसे एप्पल की वेटेज 13.27% है, माइक्रोसॉफ्ट की 10.6, अमेजॉन की लगभग 7%। इस तरह से आप 25 स्टॉक की जो वेटेज है लगभग 72% होती है, और बाकी की जो 28% वेटेज है वो जो बाकी के 77 स्टॉक्स हैं उनकी है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक 100 ईटीएफ है इसमें हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने डीमेट अकाउंट में MON 100 के नाम से अगर आप ढूंढेंगे, जैसे आप किसी स्टॉक को सर्च करते हैं उस तरह से MON 100 ढूंढेंगे, तो आपको ये मोतीलाल ओसवाल का
Nasdaq 100 ETF दिखाई दे जाएगा। अगर आप इसकी पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसने लगभग 6.86% की नेगेटिव रिटर्न दिया, और उसका रीजन है कि Nasdaq 100 आपको पता है कि 1 जनवरी के बाद बहुत ज्यादा गिरा है। और अगर इसका हाई देखें तो इसका 1 साल का जो हाई है वो जनवरी से पहले था 138.6% 6 का, और जो इसका लो है वो 87.45 रुपीस का है, और आज की डेट में ये 103.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने लो से थोड़ा सा बेटर है लेकिन अपने हाई से काफी नीचे है। तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है, अगर आपको इन कंपनीज में विश्वास है तो ये एक अच्छे प्राइस अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो आप इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करके फायदा ले सकते हैं। और अगर इसके साइज की बात की जाए तो इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है 5,470 करोड़ का है, जो कि अच्छा कहा जा सकता है। एक्सपेंस रेशो थोड़ी सी हायर साइड पे 0.57%। अगर ये कम होती, क्योंकि नॉर्मली जब आप निफ्टी 50 वगैरह के ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 0.1 या उससे नीचे होती है, तो इसकी थोड़ी एक्सपेंस रेशो ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो उनके मुकाबले बेटर है। तो अगर आपको इन कंपनीज में विश्वास है तो अभी भी इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सीरीज पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारे जो निफ्टी इंडेक्स के ईटीएफ हैं या निफ्टी सेक्टोरल इंडेक्स के ईटीएफ हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में भी हम और जो इंडेक्स ईटीएफ की ऑप्शंस है उसके ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगेन, अगर आप किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।